कहा था। मैं खत्म हो गई, सब कुछ छिन गया मुझसे। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने क्या बिगाड़ा था? अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? मैं तो जीते जी मर गई। मैं ससुराल जा रही थी सपने लेकर, लेकिन रास्ते में ही मेरी दुनिया उजड़ गई। दरोगा ने मेरी इज्जत लूट ली। इस बार फसल तो ठीक ठाक खड़ी है, लेकिन दाने कुछ कमजोर लग रहे हैं। चलो दवा मार देता हूँ, शायद इससे कुछ सुधार हो जाए। अरे ये कैसी आवाज है? किसी औरत के रोने की लग रही है। इतनी दर्द भरी आवाज यहीं कहीं आसपास ही तो है। नहीं, मुझे अभी जाकर देखना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान में अकेली क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तुम्हें? इतना क्यों रो रही हो? चाचा, क्या बताऊं आपको, मैं बर्बाद हो गई हूँ। अब कुछ नहीं बचा है, मेरी जिंदगी पूरी तरह उजड़ गई है। तुम यहाँ अकेली कैसे आ गई? तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? चाचा, आज मेरी शादी थी, मैं अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन रास्ते में उस दरोगा ने हमें रोक लिया और मेरे पति को कह रहा था कि झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल देगा। मैं क्या करूं चाचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। हाय रे भगवान, क्या जमाना आ गया है। इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब तो कानून ही बेटियों का शिकार करने लगा है। बेटा, तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, सट पड़ी, लेकिन अब चुप रहना पाप होगा। अभी फोन उठाओ, 112 मिलाओ और 1091 पर भी शिकायत करो। आज अगर तू आवाज नहीं उठाएगी तो कल कोई और बेटी रोती मिलेगी। चाचा, अब क्या फायदा? ये सब करने से मेरी इज्जत वापस तो नहीं आएगी। बेटा, अगर तू आज चुप बैठ गई तो कल किसी और बेटी की जिंदगी भी ऐसे ही उजड़ जाएगी। जो तेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए तुझे खड़ा होना पड़ेगा। इंसान हार मान ले तो सब खत्म, लेकिन लड़ जाए तो इंसाफ मिल जाता है। लेकिन चाचा, मेरी मदद कौन करेगा? मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे पिताजी ने पाई पाई जोड़ के किसी तरह मेरी शादी करवाई थी। पापा तो पहले ही कर्ज में डूब चुके हैं। हाँ। अब मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती चाचा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। बेटा, मैं एक किसान हूँ, लेकिन तेरे साथ खड़ा हूँ। उस दरोगा को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वरना सच्चाई की हार हो जाएगी। ये लो मोबाइल, फोन करो और जो तुम्हारे साथ हुआ है सब बता दो। दरोगा गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट खराब है। हेलो, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है सर। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम कहां से बोल रही हो? सर, मैं सरायपाली से बोल रही हूँ। आज मेरी शादी थी, मैं अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन रास्ते में इस एरिया का दरोगा ने मेरी इज्जत लूट ली और मेरे पति को पकड़कर थाने ले जाने की बात कर रहा था। सर, मेरी मदद कीजिए। देखिए, ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप घर चली जाइए। आपके पति को मैं सही सलामत छुड़वा दूंगा। बस इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरी इज्जत लूट ली गई है और आप कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो, बहाने मत बनाओ, मैं सब समझता हूँ। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। पहले खुद ही सब करती हो, फिर कहती हो इज्जत लूट ली गई। शादी भी हो गई और सुहागरात भी हो गई। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? रोना धोना बंद करो और चुपचाप घर चली जाओ। सर, लगता है आपके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है, तभी आप इतनी गिरी हुई बात कर रहे हैं। जब कानून ही राक्षस बन जाएगा तो आम जनता किसके पास जाए मदद मांगने के लिए? सर, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। ऊपर तक जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगी। तू हाई कोर्ट तक जाएगी? जा, लेकिन वहाँ तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि तेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत की चिंता मत कीजिए, बस इंतजार करिए, आपकी वर्दी बहुत जल्द उतरने वाली है। चाचा, आप सुन रहे हैं, पुलिस वाला मेरी ही गलती बता रहा है। कानून शैतान बन चुका है, अब हम किसके पास मदद मांगने जाए? तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है। चलो हम सीधे डीएम के ऑफिस चलते हैं, वहीं फैसला होगा और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा।
मेरे देश ने कभी तरह के तरह ओए, रुको। कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो तुम लोग? ये डीएम साहब का ऑफिस है, कोई आम जगह नहीं है, समझे? सर, हमें डीएम साहब से मिलना है, कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। हम बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं सर। अरे समझ में नहीं आता क्या? डीएम साहब कोई आम आदमी नहीं है जो हर किसी से मिलेंगे। चलो यहाँ से निकलो, ज्यादा ड्रामा मत करो। ड्रामा नहीं कर रहे, हम इंसाफ मांगने आए हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों लगी है? इंस्पेक्टर, मामला क्या है? वो ये लोग बिना इजाजत अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने बस इन्हें रोका था। क्या हुआ बहन? आप बताइए, आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैडम, आज मेरी शादी थी, मैं अपने ससुराल जा रही थी। रास्ते में इस एरिया के दरोगा ने हमें रोक लिया। उन्होंने मेरे पति को पकड़ लिया और मेरे साथ बहुत गलत किया। मैडम, मेरी इज्जत लूट ली। प्लीज, मुझे इंसाफ चाहिए। डरिए मत बहन, अब आप अकेली नहीं हैं। जिसने भी ये किया है उसने सिर्फ आपके साथ नहीं, कानून के साथ गद्दारी की है। मैं वादा करती हूँ उस दरोगा को उसकी औकात याद दिलाऊंगी और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। बहन, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं खुद उसके पास जाऊंगी, पहचान छुपाकर सच निकलवाऊंगी और इस बार वो बचेगा नहीं। तुम दोनों यहीं मेरे ऑफिस में रुको, मैं अकेले जाऊंगी। काम होते ही तुम्हें फोन करके बुला लूंगी। अब मैं चलती हूँ। दरोगा जी, क्या बात है। लग रहा है ये पुलिस स्टेशन नहीं, बियर बार है और तुम लोग वर्दी पहनने के लायक भी नहीं हो। अरे तू कैसे अंदर आ गई और अंदर आके हमें शिष्टाचार सिखा रही है? तुझे डर नहीं लग रहा? सामने दरोगा साहब बैठे हैं। मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरती हूँ। तुम लोग पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहे हो और आज मैं ये सब खत्म करके जाऊंगी। अरे तू कौन है? हमारे ही थाने में हमें ही हड़का रही है। बता, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? तूने मेरे जीजा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया। तू इंस्पेक्टर नहीं, जल्लाद है। अच्छा, तो तू उसी दुल्हन की बहन है। तू भी कम खूबसूरत नहीं है, लेकिन याद रख, जो उसके साथ हुआ वैसा ही अंजाम तेरा भी होगा अगर यहाँ ज्यादा अकड़ दिखाई तो। अकड़ मैं नहीं, तू दिखा रहा है और तू मेरे साथ खेल खलेना चाहता है। तुझे नहीं पता है तू किसके सामने खड़ा है। जब पता चलेगा तो तेरी पैंट गीली हो जाएगी। देखो रे मैडम, क्या बोल रही है? मेरी पैंट गीली करेंगी मैडम? बताओ रे, मेरे साथ साथ इनका भी आज गीला होगा। चलो, तुम्हें भी तुम्हारी बहन की तरह तुझे भी खुश कर देता हूँ। मैं भी देखूं तुम्हारी शरीर में कितनी गर्मी है। तू तो एक नाली के कीड़े से भी दोगला निकला। तू तो देश में रहने लायक नहीं है, साले हरामखोर इंस्पेक्टर। साली हरामजादी, तू दरोगा को गाली देंगी? आज मैं तुझे दिखाता हूँ एक दरोगा की पावर क्या होती है। तुझे बहुत शौक है जुबान चलाने की। क्या करेगा तू, 2 कौड़ी का दरोगा? अभी 1 मिनट में तेरी वर्दी उतरवा दूंगी, समझा हरामखोर दरोगा। तू मेरी वर्दी उतरवाएगी? बहुत हिम्मत है तुझमें। अभी तक मैं तुझे प्यार से समझा रहा था, लेकिन अब मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। तेरे जैसे लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरी हिम्मत देखना चाहता है ना, तो ये देख। अरे ये क्या है? तेरे पास ये कार्ड कहां से आया भिखारी लड़की ली? तू मुझे बेवकूफ समझ रही है? तेरी औकात कैसे हुई नकली कार्ड दिखाने का? तुझे लगा नकली कार्ड दिखा के बच जाएगी, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोगले दरोगा, तू इतना अंधा हो चुका है कि तू असली कार्ड को नकली कह रहा है। रुक, तेरे लिए स्पेशल टीम बुलानी पड़ेगी, तब तुझे समझ में आएगा मैं कौन हूँ। बुला, मैं भी देखूं तेरे कितने आशिक हैं। तू देखता जा, सिर्फ 10 मिनट इंतजार कर। हेलो सर, मैं डीएम अनीता सिंह बोल रही हूँ। यहाँ कुछ लोग मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आपको तुरंत यहाँ आना होगा। सर, इस थाने में एक अधिकारी हद से ज्यादा मनमानी कर रहा है और एक महिला के साथ बहुत गलत हुआ है। कर ली फोन अपने आशिकों के पास? 10 मिनट में तेरी सारी हैकडी निकल जाएंगी। तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखती हूँ तेरी जुबान कैसी चलती है।
चल, मैं 10 मिनट इंतजार करता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं तेरी कहां तक पहुंच है। जहां तक तू सोच नहीं सकता है वहां तक मेरी पहुंच है। बस इंतजार कर कुछ मिनट और। जय हिंद मैडम, जय हिंद। जय हिंद। सर, आप लोग यहां और इस लड़की को सलाम क्यों कर रहे हैं? आप लोग इसे कैसे जानते हैं? घमंडी दरोगा, तू डीएम मैडम को नहीं पहचान रहा है? तेरी औकात कैसे हुई डीएम मैडम को अनाप शनाप बोलने की? तू जीना नहीं चाहता है क्या? आप क्या कह रहे हैं सर? ये लड़की डीएम है? ये नहीं हो सकता है। ये लड़की एक गरीब घर की। सर, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। दरोगा, लगता है तू अपने घमंड में अंधा हो चुका है। अब तू अपने से बड़े अधिकारी को पहचानना भी इनकार कर रहा। अब तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मैडम को पहचान नहीं पाया। दरोगा, माफी मांगना है तो मैडम से जाके मांग, लेकिन आज तू बचेगा नहीं, समझा? मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको नहीं पहचाना। मैडम, एक बार माफ कर दीजिए। तू माफी मांग रहा है? तू खाकी वर्दी में छुपा हुआ भेड़िया है। तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, समझा? तुझे लड़कियों के साथ खेल खेलने में मजा आता है, अब तेरे साथ कानून खेल खेलेगा। तुझे फांसी होगी, बस तू देखता रहे। मैडम, ऐसा मत कीजिए। आज के बाद मैं कसम खाकर कहता हूँ, सभी लड़कियों को अपनी बहन समझूंगा। बस मैडम, एक बार माफ कर दीजिए। ये वर्दी तेरी नहीं है, ये इस देश की अमानत है और तूने इसे दागदार किया है। याद रख, अब ये देश ही तुझे सजा देगा। तू सोच रहा है तू बहुत ताकतवर है, तू सिर्फ वर्दी के पीछे छुपा हुआ डर है। जिस दिन ये वर्दी उतरी ना, तेरी औकात खुद तुझे पहचानने से मना कर देगी। अब तक तू लोगों को डराता था, आज तू खुद डरना सीख, क्योंकि अब सामने कोई आम लड़की नहीं, तेरे हर गुनाह का हिसाब है। देश की मिट्टी में पैदा हुआ है तू और उसी देश की बेटियों की इज्जत लूट रहा है। शर्म कर, वरना ये देश तुझे माफ नहीं करेगा। आज तक तू कानून से बचता आया है, लेकिन आज कानून खुद तेरे सामने खड़ा है और अब तेरी कहानी खत्म होने वाली है। सीआईडी अफसरों, आप लोग अभी इसी वक्त इसके घर पे छापा मारो और देखो इसने क्या क्या राज अपने घर में छुपा रखे हैं। अभी इसके सारे बैंक अकाउंट सीज करो और इसकी पूरी जांच शुरू करो। अब ये बचेगा नहीं, इसे तुरंत हिरासत में लो। कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई होगी, मैं खुद सुनिश्चित करूंगी। जो देश के साथ धोखा करेगा वो बचेगा नहीं। बहन, आपका गुनहगार अब हिरासत में है, अब वो नहीं बचेगा और मैं आपके पति को लेकर आपके पास आ रही हूँ।